थाना चिल्काना पुलिस ने अलग अलग मामले में 7 वारंटी अभियुक्त गणों को चिल्काना क्षेत्र से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना चिल्काना पुलिस ने अलग अलग मामले में 7 वारंटी अभियुक्त गण अशरफ, मुकर्रम, राकिब, भूरा, दानिश, इल्ताफ, रईस को चिल्काना क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए 7 अभियुक्त गणों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक विजय सिंह, उप निरीक्षक करण नागर, हेड कांस्टेबल अमित कुमार मौजूद रहे। देवबंद में सामान्य प्रेक्षक संकेत एस भोंडवे ने की बूथों की मैराथन विजिट, मृतक व विस्थापित वोटरों की तत्काल सूची बनाने के दिए निर्देश। आपको बता दें, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, शांतिपूर्वक और सुगमता से कराने के मद्देनजर सामान्य प्रेक्षक संकेत एस भोंडवे द्वारा बूथों की मैराथन विजिट की गई। देवबंद विधानसभा के कुल 38 बूथ, जिसमें 16 क्रिटिकल बूथ शामिल थे, का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रेक्षक ने रनखंडी, शहजादपुर, लालनाला, रेहटी देवी तथा मानकी सहित अन्य बूथों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट व पुलिस की संयुक्त टीम को निष्पक्ष व अधिकाधिक मतदान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने उपजिलाधिकारी देवबंद से मृतक व विस्थापित वोटरों की तत्काल सूची बनाने और औद्योगिक व कृषि मजदूरों की मतदान में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मलहीपुर रोड स्थित हरि कॉलेज ऑफ फार्मेसी से मतदाता जागरूकता को लेकर कॉलेज के छात्रों ने निकाली रैली। आपको बता दें, हरि कॉलेज ऑफ फार्मेसी के छात्रों ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली। नालंदा वर्ल्ड स्कूल के निदेशक मुकुल चौधरी, हरि कॉलेज ऑफ फार्मेसी के निदेशक डॉक्टर क्षितिज अग्रवाल ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह जागरूकता रैली जेबी जैन डिग्री कॉलेज, कलेक्ट्रेट, हसनपुर चौक, आवास विकास कॉलोनी से होते हुए जेबी जैन डिग्री कॉलेज पर आकर समाप्त हुई। इस दौरान पहले मतदान फिर जलपान, छोड़ो अपने सारे काम पहले करो मतदान, उम्र 18 है तो मत देना जरूरी है, करे राष्ट्र का जो उत्थान करे उसी को हम मतदान आदि नारों से छात्रों ने लोगों को जागरूक किया। गांव चंदेना कोली में आयोजित जनसभा में पहुंचे आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी जनसभा को किया संबोधित। आपको बता दें, लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत लगातार सभी राजनीतिक पार्टियां जनसभाएं कर रही हैं। इसी क्रम में देवबंद के गांव चंदेना कोली में भारतीय जनता पार्टी एवं आरएलडी की जनसभा आयोजित हुई। जनसभा को संबोधित करने के लिए आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी पहुंचे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित बेनीवाल, सहारनपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा, रामपुर मनिहारान विधायक देवेंद्र निम, जिला पंचायत अध्यक्ष मांगेराम चौधरी, आरएलडी जिला अध्यक्ष राव केसर सलीम, प्रदेश महासचिव चौधरी धीर सिंह मौजूद रहे। एक ही सवाल पूछे कैंडिडेट। देखिए, राघव एक अच्छे जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, दोबारा मैदान में हमारे प्रत्याशी हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि रामपुर की जनता, सहारनपुर की जनता अच्छी जीत उनको दिलाएगी। शामिल होने से लोकदल को कितना फायदा होने वाला है? लोकदल का फायदा मैं नहीं देख रहा, मैं किसानों का फायदा देख रहा हूँ। किसानों को लाभ मिलेगा। मुख्य धारा में इस क्षेत्र के लोगों की जितनी समस्या उनको हम लोग रखेंगे और उनका समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। हमारी वोट हमेशा ईमानदारी के साथ देती है। जो भी निर्णय मैंने लिए आज तक, चौधरी अजीत सिंह जी मुझसे पहले लेते थे या चौधरी चरण सिंह जी लेते थे, दल के लिए, कार्यकर्ताओं का सम्मान रखने के लिए, क्षेत्र के लिए, उनको निभाने का काम लोगों ने किया। वही उम्मीद मुझे है सहारनपुर से। धन्यवाद धन्यवाद। क्योंकि वो मुख्यमंत्री का गांव बाबूपुर नगली में खेत में बने छप्पर नुमा घर में लगी अचानक आग, घर में रखा सारा सामान जलकर हुआ खाक। आपको बता दें, देवबंद के गांव बाबूपुर नगली में खेत में बने छप्पर नुमा घर में अचानक आग लग गई। मामचंद अपने खेत में छप्पर नुमा घर बनाकर अपने परिवार के साथ रहते थे। घर में अचानक आग लगने के चलते घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। इस दौरान सूचना मिलने पर तहसीलदार ने भी गांव जाकर पीड़ित परिवार से घटना की जानकारी ली। चिल्काना रोड स्थित रामलीला भवन के सामने एक मकान में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर। आपको बता दें, चिल्काना रोड पर रामलीला भवन के सामने एक मकान में शॉर्ट सर्किट होने के चलते आग लग गई, जिसकी सूचना मकान मालिक शाहवेज ने फायर ब्रिगेड टीम को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम एवं स्थानीय पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया।
आग लगने के चलते घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि आग लगने के कारण कोई जनहानि नहीं हुई है। शिवलोक कॉलोनी में बंद पड़े मकान में घुसे चोर मोहल्ले वासियों ने एक चोर को पकड़कर पुलिस को सौंपा। आपको बता दें, थाना कुतुबशेख क्षेत्र के अंतर्गत चोरों का आतंक देखने को मिला है। चोरों ने बंद पड़े मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया। आवाज सुनकर मोहल्ले वासी जाग गए, जिन्होंने एक चोर को मौके पर ही पकड़ लिया। मकान मालिक शादी कार्यक्रम में बाहर गए हुए थे। मोहल्ले वासियों ने चोर को पकड़कर इसकी सूचना पुलिस को दी और एक चोर पुलिस को सौंप दिया। नाम और कॉलोनी कौन सी है, यहाँ पे क्या घटना घटी है? सर, ये मेरा नाम एहतशाम है जी, और मैं नानक मोह मेडिकल वाली गली में रहता हूँ। ये मकान मेरे भैया का है जी। शिवलोक कॉलोनी है और भैया और भाभी गए हुए थे गांव में जी किसी काम से और शादी के सिलसिले में जी। तो रात में मेरे पास 3:30 बजे के करीब फोन गया कि तुम्हारे यहाँ चोर घुस गए। फिर मैं वहाँ से आया तो मैंने आके देखा पब्लिक इकट्ठी हो रही थी, चोर को पकड़े हुए था जी। और जब मैं आया तो मैंने चोर को पकड़े हुए देखा। फिर मैं अंदर, लोगों ने कहा कि ऊपर जाओ देखो। मैं ऊपर आया, देखा तो सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था, सब कुछ साफ था। इतने में पुलिस आ गई 112 नंबर, वो उसको अपने साथ लेके चली गई। लगभग कितने आदमी थे? एक ही आदमी पकड़ा गया फिलहाल तो जी। चोरी कितनी हुई लगभग, आपकी कितनी कीमत होगी? चोरी 3.5 और 4 के बीच में होगी। कितनी कीमत की चोरी हुई आपके यहाँ पर? तकरीबन यही 3-3.5 लाख के करीब की चोरी है। दिल्ली रोड स्थित बैंक्वेट हॉल में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण द्वारा किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन, दी जानकारी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन दिल्ली रोड स्थित बैंक्वेट हॉल में किया गया। इस दौरान असीम अरुण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र 2024 से मोदी की गारंटी जारी किया है। उन्होंने इसमें स्पष्ट किया है कि एनडीए की सरकार बड़े निर्णय लेने के लिए तैयार रहेगी, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी गई। इस दौरान रामपुर मनिहारान विधायक देवेंद्र नेम, महापौर डॉक्टर अजय सिंह, मीडिया प्रभारी गौरव गर्ग मौजूद रहे। कल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र 2024 मोदी की गारंटी जारी किया और उसमें उन्होंने ये स्पष्ट किया कि बड़े निर्णय लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार तैयार रहेगी। हमने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे अनुरोध किया है कि इस संकल्प के माध्यम से हम अपना एजेंडा प्रस्तुत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सहारनपुर के सम्मानित नागरिकों से अनुरोध है कि भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दें, अपना वोट दें। जो बड़े कार्य भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार करना चाहती है, उसमें सबसे पहले सुशासन के लिए जिस प्रकार आपराधिक कानून में परिवर्तन किया गया है, उसी प्रकार जो नागरिक संहिता है उसमें समानता लाई जाएगी। जब देश में सब नागरिक बराबर हैं तो सबके अधिकार, सबकी जिम्मेदारी भी सिविल कानून के हिसाब से, पारिवारिक न्यायालय के हिसाब से भी बराबर होना चाहिए। इसके लिए काम किया जाएगा। साथ साथ ऐसा अनुभव किया गया कि पूरे साल चुनाव होते रहते हैं, कभी लोकसभा का, विधानसभा का, नगर निकाय का, ग्राम सभा का, तो इसको व्यवस्थित करने के लिए एक वन इंडिया वन इलेक्शन की व्यवस्था लाई जाएगी, जिसमें लगभग 6 महीने में सारे चुनाव हो जाएंगे और फिर 4.5 साल सब मिलकर के अपने अपने वादों को पूरा करें, सुशासन को आगे बढ़ाएं। इसके लिए काम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बहुत सारे काम हुए, कानून व्यवस्था बहुत सुदृढ़ हुई, लेकिन इसको अब अगली ऊंचाई पे लेकर के जाना है। राष्ट्रीय स्तर पे मोदी जी ने इस संकल्प को लिया है कि पुलिस को और अत्याधुनिक करने के लिए, वैज्ञानिक विवेचनाओं के लिए नए वैज्ञानिकों को लाना है, वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं बनानी है और नए सिस्टम बनाना है। जो पुलिस चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत करती है उसको और तेज करने के लिए ई कोर्ट्स की मिशन मोड पे व्यवस्था की जाएगी, जिससे जो पुराना बैकलॉग है विवेचनाओं का, न्यायालय का, वो जल्दी से जल्दी दूर हो और जो नए मुकदमे कोर्ट में आ रहे हैं वो सालों नहीं महीनों के अंदर डिस्पोज हो और तारीख पे तारीख की जो व्यवस्था बन गई थी उसको दूर किया जाए। इस प्रकार सुशासन के लिए काम किया जाएगा। गरीब कल्याण के लिए 25 करोड़ लोगों को, परिवारों को हम लोग गरीबी से बाहर निकालने में सफल हुए हैं। इसको आगे बढ़ाया जाएगा। जो मुफ्त राशन की व्यवस्था है इसको 5 साल के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। वृद्धावस्था पेंशन जो है उसको बढ़ाया जाएगा
और 70 साल के ऊपर के उम्र के सभी वरिष्ठजन, चाहे वो जिस भी आय वर्ग के हों, जिस जाति समुदाय के हों, उनको आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था दी जाएगी। सर, भाजपा अपने हिसाब से समीकरण देखती है, उसके बाद टिकट देती है। 2019 के चुनाव में भाजपा ने यह सीट अब यहाँ से खो दी थी, तो इस बार ऐसे क्या समीकरण है जो आप 400 पार का जो है लक्ष्य बताते हैं? भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले विकास की बात को देखती है, और जो विकास कार्य पिछले 10 साल में केंद्र के माध्यम से और 7 साल में प्रदेश के माध्यम से किए गए हैं, वो आज हमारे सबके सामने है। और उसकी वजह से क्या धर्म, क्या संप्रदाय, क्या जाति, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के पास आए हैं, सबका साथ सबका विकास के दृष्टिकोण से जुड़े। अगर हम समीकरण की बात भी करें तो आज सहारनपुर में हर धर्म, हर समाज, हर जाति के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। पिछला जो चुनाव, लेटेस्ट चुनाव जो हमारा है, आदरणीय मेयर साहब का चुनाव हुआ था, डॉक्टर अजय कुमार जी को भरपूर समर्थन मिला। हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं सहारनपुर के हर नागरिक को, क्योंकि सभी का समर्थन मिला, इसी वजह से एक बड़ी जीत संभव हुई। ग्राम घड़कौली में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। आपको बता दें, थाना गागलहेड़ी क्षेत्र के ग्राम घड़कौली में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थाना गागलहेड़ी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है। तो वहीं मृतक युवक के परिजनों ने कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस संबंध में परिजनों ने जानकारी भी दी है। क्या नाम है आपका? निशा। निशा, क्या हुआ? आपके भाई की हत्या कैसे हुई, क्या मामला? जी मैं तो कुछ नहीं पता, मैं घर पे खाना बना रही थी, पर 12 बजे ना मेरे भाई को ना 2 जने मोटरसाइकिल पर घेर गए थी, तो 2 मोटरसाइकिल पर 2 जने उसे वहाँ से घेर गए मेरे गेट के सामने। फिर मैंने देखा पीछे मुड़ का, भी उसने आवाज़ मारी भी वो नहीं समझो बचा ला। फिर मेरे जेठ की जो लड़की थी, फिर हमने दोनों ने उठाया, वो मंजे पर पड़ा दिया। फिर वो बिल्कुल ठंडा होता और उसके पैर के तावन होते। मैंने पूछा, मैं कहा क्या करा तन्ना? फिर उसने कहा भी मेरे तो ना रवीना और वो भाई मुझे पहले तो छेता उन्होंने 5-6 जनों ना, और जी वो इसकी साड़ी भी थी रवि की, और इसका वो भी था बनोइया। फिर इसने कहा भी क्या नाम, मैं तो ना उन्होंने पहले छेता, फिर वो उन्होंने 4 पला, उसके पेट में पूरी आग सी हो रही थी। उसने कहा भी वो मुझे बचा ला, वो आज बचा ला, बस आज के बाद नहीं कहने का, आज बचा ला मुझे। मैंने कहा, मैं कहा कहाँ तेरी गलो जोन सी थी? उसने कहा उसे तो वो बैठा कर ले गए रवि, आज की बहन थी। फिर वो बहन और भाई उरा भी आ गई, इतना मुझसे उरा लेकर आए, डॉक्टर के पास भी गए लेकर, उन्होंने बिल भी दिया बना कर। मैं कह रही आखिरी सांस चली, पर बचना मुश्किल है इसका। फिर वहाँ पुलिस भी आई हरियाणा वाली। फिर उसने कहा वो यूपी का है तो यूपी में ले जाओ उसे, क्योंकि अरोयो है ना, ऐसे ले जाना, कभी तुम्हें कोई रास्ते में रोक लो। 5-6 जनों के नाम लिए इसने, इसकी साड़ी थी या जिसने ये किन के नाम लिए हैं जिन्होंने जहर दिया उसे? जी एक तो इसकी रविया और एक मोनिका, वो भी मिली हुई है जी। उसने ही फोन करके बुलाया जो उसके साथ में थी। अच्छा, जो भागी भी मेरे भाई के साथ में, उसका भी नाम लिया। वो जो उसके साथ गई उन्होंने फोन करके बुलाए। आज रह रहे थे अपने उसके अलावा पास ही में जिज्जे के, इसका क्या नाम है इसका, मोनिका जिज्जा की बहन है। इन्होंने बुलाया, वो रवि भी अपने पास और 2-3 बुला रखे थे। अच्छा, उसकी हत्या करके रवि और उसकी जी दरवाजे पर घेर गया। मैं हाँ जी, फिर मैं डॉक्टर के पास गाँव में भी दिखाया। मैं कहा ऐसे कैसे आ गया भाई, तो मैंने तो बताया ऐसी क्या बात। इनके 2-3 के नाम लिए, उसके बाद उसे सांस ही नहीं आ। किसके नाम लिए? रवि का लिया, मोनिका का लिया, और ये इसकी 2 बहन और एक जिज्जा, वो जो पुलिस वाले लेके गए। 16 अप्रैल को सहारनपुर पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, करेंगे रोड शो, तैयारियां पूर्ण। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 अप्रैल को सहारनपुर में रोड शो करेंगे। रोड शो शाम 4 बजे भगत सिंह चौक निकट पुल खुमरान से प्रारंभ होकर मोरगंज बाजार, शहीदगंज, चौकी सराय, श्री राम चौक से होते हुए घंटाघर चौक पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन के बाद समाप्त होगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। हिंदू योद्धा परिवार के संस्थापक चौधरी विज सिंह काम्बोज व महिला प्रकोष्ठ से वर्षा पराशर के नेतृत्व में रोड शो कैंपेन का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा के लिए वोट मांगे गए और प्रत्येक व्यापारी से अपील की गई कि वह पहले मतदान बाद में जलपान करे और कोई भी व्यापारी उस दिन कहीं बाहर किसी काम से ना जाए और प्रत्येक व्यापारी अपने परिवार सहित सबसे पहले मतदान करे। इस कैंपेन में कलेक्ट्रेट से कचहरी के पुल होते हुए
वापस कलेक्ट्रेट पर समापन किया गया। किसी का कैंपेनिंग की जा रही है? मैं चौधरी सिंह काम्बोज, हम जो है हिंदू योद्धा परिवार व कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी, आज हम जो है कैंपेनिंग कर रहे हैं, जो प्रतिष्ठानों पर जाकर लोगों को भाजपा के प्रति वोट देने के लिए जागरूक कर रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि जो हमारे लोकसभा प्रत्याशी हैं भाई श्री लखनपाल शर्मा जी, उनको जो है भारी से भारी बहुमत जो है देकर उनको जो है अधिक से अधिक वोट दिलवाकर उनको जो लोकसभा भेजा जाए, ताकि हमारे जो शहर का विकास है वो जो है वो तेजी पकड़ सके। आप लोगों के माध्यम से ये समाज को यही एक मैसेज देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, और पहले जो है जलपान बाद में करें, मतदान पहले करें। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पार्टियों के अंदर बहुत कमियां हो सकती हैं, भाजपा के अंदर भी कमी हो सकती है, लेकिन हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है वो देशद्रोही और राम विरोधी नहीं है। बस यही दो वजह है कि हम उन्हें वोट दें। आपका नाम? वर्षा। क्या कहना चाहेंगे? सहारनपुर लोकसभा के अंतर्गत महिला मोर्चा द्वारा चौपाल देहात विधानसभा में रखी गई, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में लोकसभा प्रभारी महिला मोर्चा क्षेत्रीय अध्यक्ष वर्षा कौशिक, शक्ति वंदन अभियान चौपाल में वर्षा कौशिक ने बताया, महिलाओं के लिए आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने घर घर शौचालय, आवास योजना, बहनों को बैंक सखी समूह के द्वारा कई योजनाओं का लाभ दिया गया है। आज हमारी बहनें चार चांद पर पहुंच गई हैं। महिलाओं को इस सरकार ने जितना लाभ दिया है उतना ही समर्थन महिलाओं द्वारा मोदी जी को मिलेगा। विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा समारोह का हुआ आयोजन। आपको बता दें, नववर्ष के पावन अवसर पर चैत्र वासंतिक नवरात्र के मध्य गौरी शंकर मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन धूमधाम के साथ किया गया। कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। सहारनपुर के बाजोरिया रोड स्थित गौरी शंकर मंदिर में आयोजित मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आज विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। और आज क्या कार्यक्रम है? मेरा नाम अमर ज्योति है और आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। आज दिनांक 15/4/2024 को गौरीशंकर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसमें सभी भगवानों को स्थान दिया गया, उन सब ने प्राण प्रतिष्ठा हुई और भंडारा का कार्यक्रम चल रहा है। आपका नाम? वीना मलिक। वीना जी, आज क्या हुआ कार्यक्रम में? आज यहाँ बहुत सुंदर पर्व, 5 दिन से पहले पूजा चल रही थी। आज लास्ट डे था पूजा का। सब लोगों ने बहुत अच्छे से पूजा अर्चना की। अब बहुत प्रसाद बट रहा है, बहुत लोगों ने सहयोग दिया। यहाँ पर सब लोग उपस्थित रहे। जी, आपका नाम? दिव्या। दिव्या जी, बताएं क्या कार्यक्रम हुआ आज 5 दिन से यहाँ प्रोग्राम चल रहा था। आज आखिरी दिन था। यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा वगैरह हुई। आज मूर्तियाँ सारी स्थापित हुई। पूर्णाहुति का भी प्रोग्राम हुआ, हवन हुआ, अब भंडारा हुआ। सभी लोगों ने पूर्ण रूप से पूर्ण सहयोग दिया। जी। एक तो हमने राम दरबार स्थापित किया, शिव परिवार किया, अपना गणेश जी भगवान जी की पूरा परिवार है ना, हनुमान जी हो गए, राम दरबार हो गया, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा जी हैं। लगभग कितने दिन से पूजा अर्चना चल? ये 5 दिन से पूजा चल रही थी, पर प्रयास हमारा 2-2.5 साल से चल रहा था। आज पूर्ण हुआ। लेकिन आज आपके बहुत ही सुंदर सब बहुत सुंदर। हाँ, सीएमओ साहब ने हमारा बहुत सहयोग किया। हमारी ज्योति जी है नगर में। हाँ जी, आज बहुत खुश का माहौल है। आज ऐसा हमें महसूस हो रहा है जैसे हमने फिर से भगवान जी को स्थापित किया है। बहुत स्वरूप भी बहुत सुंदर है और स्वरूप इतने सुंदर है कि बहुत सुंदर है, जिसका हम बखान नहीं कर सकते हैं। और यहाँ से हटने को भी दिल नहीं कर रहा देखने। थैंक यू। जनसभा में पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का हुआ भव्य स्वागत। जनसभा में विपक्ष पर गरजे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। आपको बता दें, सहारनपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रथम चरण में चुनाव होना है, जिसके लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। भाजपा के दिग्गज नेता सहारनपुर में ताबड़तोड़ कार्यक्रम व जनसभा कर भाजपा के प्रत्याशियों को जिताने की अपील कर रहे हैं। नकुड़ के सरसावा रोड पर आयोजित जनसभा में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का स्वागत किया गया। जनसभा में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विपक्ष गठबंधन पर बरसते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहां तक आप लोग ऊर्जावान है, एक बार एहसास करा दो। भारत माता की। नायब सिंह सैनी, नायब सिंह सैनी, नायब सिंह सैनी। भारत। धन्यवाद। मेरे बहुत ही
नजदीकी मित्र, लोकसभा के सांसद, लगातार क्योंकि पड़ोसी है, कोई भी मेरे को पूछता था, जब परिचय होता था मैं बोलता था कि प्रदीप जी तो मेरे पड़ोसी हैं। ये बात मैं कहता था क्योंकि हम इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे ही बैठते थे, और लोकसभा में जो सीट थी वो भी हमारी नजदीक थी, दोनों की इकट्ठी सीट थी वहां लोकसभा के अंदर। ऐसे हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता, आप सबके चहेते प्रदीप चौधरी जी हमारे बीच में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री सुभाष यदुवंशी जी अभी हम सबका जो मार्गदर्शन करके गई है, ऐसी उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री, पूर्व में उत्तराखंड की राज्यपाल रही श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, और हमारे इसी क्षेत्र के नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री जसवंत सैनी जी, जिला के बहुत ही लोकप्रिय अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र जी, तेजेंद्र निर्वाल जी, मुकेश चौधरी जी, हमारे नागपुर के इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, लगातार आप लोगों के बीच में रह करके आप लोगों की सेवा करने वाले, और मेरे मित्र, जब मैं आप लोगों के बीच में वोट की अपील करने के लिए आया था, आप लोगों ने एक एक वोट मुकेश जी को दे करके सबसे ज्यादा वोट से यहाँ से विधायक बनाने का काम किया था। आप सबको मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे कीर्त सिंह जी जो गंगोह से हमारे विधायक हैं, महिपाल जी पूर्व विधायक हैं, साहब सिंह सैनी जी हमारे पूर्व विधायक हैं, मनोज सुहास जी जो हमारे कराना के लोकसभा के प्रभारी हैं, प्रमोद आटा जी जो कराना लोकसभा के संयोजक हैं, साहब सिंह पुंडीर जी विधानसभा के नकुड़ के हमारे प्रभारी हैं, शिवराज रोड जी जो विधानसभा गंगोह के हमारे प्रभारी हैं, राज सिंह माजरा जी, खेमचंद कश्यप जी, शिव कुमार गुप्ता जी, राजू पवार जी, और मंच पर विराजमान सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारी और इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव, मातृशक्ति, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम बोलता हूँ। ये भगवान श्री राम की भूमि है। बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो सियावर रामचंद्र की। ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि भगवान श्री कृष्ण की ये भूमि इतने लंबे समय से जो देश के लोग इंतजार कर रहे हैं, मंदिर कब बनेगा, मैं आप सबको दिल से धन्यवाद भी देता हूँ, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन 10 वर्षों में भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर वो बन करके अयोध्या में तैयार हुआ है। भाई मुझे याद आ रही है, आदरणीय अटल जी इंडोनेशिया में गए, जब इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री है, आज भी वहां भगवान श्री राम की लीला होती है, वहां के लोग राम लीलाओं का आयोजन करते हैं। अटल जी को कहने लगे, वहां के विदेश मंत्री उनके साथ बैठे थे कि अटल जी, भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है, भारत ये डिसाइड क्यों नहीं कर पा रहा कि उनकी जन्मभूमि अयोध्या है। अटल जी ने कहा कि हाँ, डिसाइड नहीं कर पा रहा, कोर्ट का डिस्प्यूट है, परंतु इस डिस्प्यूट को कोई खत्म नहीं कर सकता था। 550 वर्षों तक यह देश इंतजार करता रहा
परंतु डिस्प्यूट खत्म नहीं हुआ। अगर डिस्प्यूट खत्म हुआ तो इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। और भाइयों, भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर बन करके तैयार हुआ। आज पूरी दुनिया के लोग तो आते हैं, परंतु लाखों की संख्या में भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में भारत के लोग भी भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए जाए। आप सबको मैं इसीलिए बधाई देता हूं। यह सरकार काम करने वाली सरकार है, यह बात करने वाली सरकार नहीं है। 10 वर्षों में देश को एक नई दिशा, एक नई दशा देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। योजनाबद्ध तरीके से काम किया है। भाइयों, हम देखते थे, मुझे ध्यान में है, लगभग ये 2015-16 की बात है। अभी मैं बेट में जाऊंगा, बेट में भी कार्यक्रम है एक। मैं वहां पर एक जनसभा में था। मैं हरियाणा के अंदर मंत्री था। मुझे याद आ रही है वो बात, जब मैं मंच से बोल करके हटा, मंच से नीचे उतरा बोल करके, विधानसभा का चुनाव चल रहा था। तो मेरे को बुजुर्ग आए, 4-5 बुजुर्ग आए मेरे पास, यही बेट की बात है। मैं जनसभा से उतरा तो मेरे को आके कहने